प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा खंड समालखा पानीपत में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ, यातायात के साधन। ये क्लास 3 में ये टॉपिक है, यातायात के साधन। ईवीएस के अंतर्गत आता है। आज हम यातायात के साधनों की जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे समाज में पुराने या नवीन दोनों समय में कौन कौन से यातायात के साधन प्रयोग किए जा रहे थे या प्रयोग किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा कि पुराने और नवीन, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे समाज में मतलब जो परंपरागत यातायात के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, यातायात के साधन वह होते हैं जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। मतलब साफ है कि यातायात के साधनों का प्रयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता के साथ और कम समय में पहुंच जाते हैं। पहले क्या होता था, हम पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन समय के विकास के साथ, तकनीक के विकास के साथ हमारे जो है सुगमता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जो समय लगता था, सुगमता थी, उसमें परिवर्तन आया। पहले हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में पैदल जाते थे तो कठिनाई का सामना करना पड़ता था, बहुत समय लगता था। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हुए उसी हिसाब से ये दिक्कत दूर होती चली गई। प्यारे बच्चों, हमारे परंपरागत साधनों में जैसे बैलगाड़ी और तांगा, बैलगाड़ी और तांगा, ये दोनों जब पहिए का आविष्कार हुआ उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य ने तांगा और बैलगाड़ी का प्रयोग करना चालू किया। जो कि पहले पहिया तो था नहीं, लेकिन जैसे मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, उसी की पहिए की खोज के माध्यम से उसने उस पहिए का प्रयोग कहाँ किया, बैलगाड़ी में। बैलों के माध्यम से एक गाड़ी बना दी गई जिसको बैलगाड़ी का नाम दिया जाता है। और तांगा जिसमें घोड़ा जो है उसको खींचता है। तो पहिए के माध्यम से दो चीज क्या बनी, एक तो बैलगाड़ी बन गई और दूसरा तांगा। बैलगाड़ी के माध्यम से हम क्या काम करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में प्रयोग करते थे। साथ में जैसे कृषि उपज है उसको लाने ले जाने में प्रयोग करते थे। साथ में जैसे गोबर की खाद है उसको प्रयोग खेत तक ले जाने में प्रयोग करते थे। तो लकड़ी लाने में ले जाने में प्रयोग करते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बैलगाड़ी के माध्यम से प्रयोग करते थे या कार्य को पूरा करते थे। ऐसे ही तांगा है जिसमें घोड़ा जो है चलता है बैल की जगह पे। और तांगे का प्रयोग प्रायः हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, सफर में करते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र के माध्यम से हम बैलगाड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं। आप देखते हो कि ये बैल है और ये गाड़ी, पहिए के ऊपर एक लकड़ी की संरचना बना दी गई, उसके ऊपर गन्ना है या और सी बहुत सी चीज़ें हम आप देख रहे होंगे। तो इसका प्रयोग
बैलगाड़ी का आने जाने में स्वयं के या कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता रहा है और अब भी कुछ जगह पर अब भी किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये टांगा घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं और टांगा भी बोलते हैं। आप देख रहे हो एक जो है व्यक्ति टांगे को हाँक रहा है, इसको चला रहा है। इस टांगा इसको जो है घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा होते थे तो रथ होता था। क्या होता था? रथ होता था। तो रथ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता था। रथ में भी घोड़े लगते थे। तो टांगा उसी प्रकार रथ जैसे होता नहीं, उसी प्रकार का एक साधन है। रथ में सिर्फ उसको राजा महाराजा या उस वक्त के सिपाही सैनिक ही प्रयोग कर, लेकिन टांगा आम जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रयोग किया जाता रहा है। अब समय के बदलाव के साथ जैसे आप देख रहे हो साइकिल, इसके बाद जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के बाद इसके बाद फिर कौन सा आया? साइकिल। प्यारे बच्चों, साइकिल जो है हमारे जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। एक छोटा सा बच्चा जो कहाँ मतलब अपना बचपन साइकिल से ही शुरू करता है। तो प्यारे बच्चों, पहला हमने आपको पुराने साधन बताए बैलगाड़ी टांगा। नवीन साधनों में आता है आपके साइकिल। कौन सा है? साइकिल। साइकिल के बाद हमारे जो है ये क्या आया? रिक्शा। रिक्शा जैसे हम जाते हैं कहीं रेलवे स्टेशन से घर तक आने जाने में या कहीं और बाजार जाने में, तो ये रिक्शा हम प्रयोग करते हैं, जिसको एक रिक्शा चालक चलाता है और जिस पे उसका जो है उस पर बैठ के हम चलते हैं। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद समय के हिसाब से मोटरसाइकिल आई। क्या आई? मोटरसाइकिल या बाइक। क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल या बाइक। फिर प्यारे बच्चों, समय में परिवर्तन के साथ चार पहिया के साधन आए। कौन से? चार पहिया के कार। ये क्या है? कार। कार के बाद प्यारे बच्चों फिर जो है आप देखते होंगे बस। ये क्या है? यातायात के साधनों में नवीन बस। फिर आप देखते होंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो आम जनजीवन की गाड़ी है, आम लोगों की क्या है? आम लोगों की सवारी है। प्यारे बच्चों, फिर समय के विकास के साथ हवाई जहाज आया, हेलीकॉप्टर आया जो वायु में वायु मार्ग का प्रयोग करते हुए चलते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पहले एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जैसे बोट का प्रयोग किया जाता था। ये परंपरागत साधन है बोट, नाव। तो नाव का साधन नदी पार करने में, झील पार से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आदि में प्रयोग करते थे। लेकिन समय के हिसाब के साथ परिवर्तन हुआ और बड़े बड़े पानी के जहाज। अब देखो चित्र में देखो, एक छोटी नाव और फिर समय के परिवर्तन के साथ बड़ी जो है बड़ा जहाज पानी का, जो एक देश, एक द्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा देता है। जैसे आज हम भारत में हैं और भारत से हमको अमेरिका महाद्वीप जाना हो तो हम पानी के जहाज के माध्यम से जा सकते हैं, हम हवाई जहाज के माध्यम से जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर, ये क्या है प्यारे बच्चों? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर इसका भी प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान
तक जाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम एक चीज ध्यान से देखेंगे कि कौन से साधन वायु मार्ग के हैं, कौन से साधन जल मार्ग के हैं और कौन से साधन सड़क मार्ग के हैं। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखो और समझो कि कौन से साधन जल मार्ग के हैं और कौन से साधन सड़क मार्ग के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला कौन सा है? जैसे आप देखो साइकिल, दूसरा मोटर साइकिल, कार, बस, ट्रक। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ऑटो, ठीक है, ऐसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। अब ये जैसे है, इसको शिप या पानी का जहाज, नाव। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी में सड़क मार्ग में बैलगाड़ी है, तांगा गाड़ी है, रिक्शा इत्यादि आ सकते हैं। रेलगाड़ी। प्यारे बच्चों, हम अब इनको फिर से एक बार चित्र के माध्यम से देखेंगे। कौन कौन से? साइकिल, ये क्या है? साइकिल। ऑटो, हवाई जहाज। तो सबसे पहले हमने क्या दिया? सड़क मार्ग वाले। साइकिल सड़क मार्ग का है, ऑटो सड़क मार्ग का, ये भी सड़क मार्ग। स्कूटर, कार, साइकिल। ये क्या है? ये लॉरी, ये सामान ढोने के लिए ट्रक जैसा ही होता है, लॉरी। बस, प्यारे बच्चों, बस ये कैसी होती है? बस ये सड़क किस पे चलती है? सड़क पर चलती है। जीप, ये भी सड़क का प्रयोग करती है। बैलगाड़ी, ये भी सड़क के माध्यम से। फिर बैलगाड़ी के बाद रेलगाड़ी। रेलगाड़ी भी जो है रेल की पटरियों पर सड़क के किनारे लगभग ये चलती हैं। प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी ये क्या है? ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेन। अब हम देखेंगे कि वायु मार्ग के साधन। हवाई जहाज, ये क्या है? हवाई जहाज। प्यारे बच्चों, ये क्या है? हवाई जहाज है। इसका प्रयोग हम वायु मार्ग में करते हैं, मतलब ये आकाश में चलता है, ये धरती पर नहीं चलता है। प्यारे बच्चों, अब हेलीकॉप्टर, इसका प्रयोग कहाँ? ये भी जो है वायु मार्ग में चलता है। कहाँ चलता है? वायु मार्ग में।
हेलीकॉप्टर। प्यारे बच्चों, हेलीकॉप्टर कैसा होता है आपने देखा है। हेलीकॉप्टर 2 इसके पंख होते हैं और ये हवा में कम ऊंचाई पर उड़ता। हवाई जहाज ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, हवाई जहाज ज़्यादा दूरी तक उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर कम दूरी तक उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर जो है सामान्यतः 4, 5, 6, 10 ही सवारी तक एक ले जा सकता आ सकता है, लेकिन हवाई जहाज 200 सवारियों 250 सवारियों तक को भी बड़े बड़े जो हवाई जहाज होते हैं ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर आप देखते हो जलमार्ग। जलमार्ग जो जिस मतलब जैसे समुद्र में है, बड़ी नदियों में है, झीलों में है, इनके माध्यम से बड़ी बड़ी नावें, बड़े बड़े बोट और समुद्र जहाज ये सब चलते, स्टीमर या पानी के जहाज तो ये सब जो है जलमार्ग का प्रयोग करते हुए चलते हैं। मैंने आपको चित्र में दिखाया कि ये देखिए ये बोट है, ये पानी का जहाज है। तो ये सब जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको पहुंचा देते हैं और वापस ले भी आते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये जहाज जाना कि यातायात के साधन कौन कौन को होते हैं, सड़क मार्ग पर कौन से साधन चलते हैं, वायु मार्ग में कौन से साधन चलते हैं, जल मार्ग में कौन से साधन चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमको जब भी किसी यातायात साधन को प्रयोग करना चाहिए या चलाना चाहिए तो सावधानी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम साइकिल से विद्यालय आते हैं या हमारे अभिभावक हमको मोटरसाइकिल से या कार से स्कूल छोड़ने आते हैं तो हमारा भी दायित्व है और हमारे अभिभावकों का दायित्व है कि सड़क के बाईं ओर मतलब बाएं किनारे लेफ्ट साइड में ही चलें। क्या समझे बच्चों कि चाहे हम पैदल हों, चाहे यातायात का साधन कोई प्रयोग कर रहे हों, हम सड़क के किनारे बाईं ओर ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लेफ्ट साइड में, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चाहे कोई भी सड़क मार्ग का साधन हो वो किधर चलेगा? किधर चलेगा? वो बाईं ओर चलेगा। सिर्फ रेल, ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रायः सड़क के किनारे पटरी, इनकी अलग पटरी बिछा दी जाती है। रेल जो है, ट्रेन होती है, उसके लिए एक अलग पटरी होती है, वो रोड पे नहीं चल, लेकिन प्रायः हम देखते हैं रोड के किनारे किनारे ही ज़्यादातर ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाती हैं। और ट्रेन जो है रेलगाड़ी आम जनजीवन की गाड़ी होती है। इससे चाहे सवारी करने का हो, चाहे माल ले जाने आने में हो, दोनों का ही प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी पर एक चित्र मतलब ग्राफ बनाओगे जिसमें आप लिखोगे कौन से साधन हम मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रयोग करते हैं और माल ढोने ले जाने में प्रयोग करते हैं। आपका आज का होमवर्क यही है कि आप एक ग्राफ बनाओगे कि किस साधन से हम स्वयं के लिए आने जाने में प्रयोग करते हैं और कौन सा साधन है जिसको हम दोनों में प्रयोग करते हैं, माल ढोने में और सवारी ढोने में। ठीक है बच्चों, आप अपने पेरेंट्स की मदद के साथ और अपने भाई बहनों की मदद के साथ और अपने पीयर्स की मदद के साथ ये काम करेंगे। पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि चूँकि ये विशेष बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा हौसले की आवश्यकता होती है और थोड़ा ध्यान की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूँ कि आप इनको दोनों ही उपलब्ध कराएंगे, हौसला भी उपलब्ध कराएंगे और ध्यान भी उपलब्ध कराएंगे और इनको
और एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।